नमस्कार दोस्तों। नॉलेज एवरीथिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का ये वीडियो पूरा किसानों के लिए समर्पित है और उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो सभी किसानों के लिए मेरा जय जवान और जय किसान। आज के इस वीडियो में मित्रों हम देखेंगे, अभी हमारी मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक योजना लागू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। नमस्कार दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, फिर हम बाद में इसके सारे पॉइंटों को समझेंगे एक एक करके। पहला आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार यदि कोई भी किसान भाई स्थायी पंप कनेक्शन लेना चाहता है तो उसे उस की लागत आने लगी 11 केबी लाइन, पंप, एलटी लाइन, जिसमें जो भी लागत आएगी वो किसान को खुद देना होता है। राज्य शासन द्वारा कृषि कार्य हेतु पंप कनेक्शन स्थायी रूप से दिए जाने एवं अस्थायी पंप कनेक्शनों को स्थायी में परिवर्तित करने के लिए 6 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना लागू की गई थी, जिसको हम और आप लोग अनुदान योजना के नाम से जानते हैं, जो कि 2019 में समाप्त हो गई थी। वर्तमान में कृषकों को यदि स्थायी कनेक्शन चाहिए है तो जो भी पैसा आएगा उसके लिए एक अलग से योजना चल रही है, स्वयं का ट्रांसफार्मर। मतलब जितना पैसा लगेगा वो किसान को खुद पे करना पड़ेगा, जिसको हम ओवाईटी कहते हैं। अब चूंकि हमारे वर्तमान में जितने भी जो छोटे किसान भाई हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं या अनुसूचित जाति जनजाति के किसान हैं, वो अधिकतर अस्थायी पंप कनेक्शन लेते हैं, क्योंकि स्थायी पंप कनेक्शन के लिए इतना उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि लाइन बहुत दूर होने के कारण प्लाटून की राशि बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से वो कनेक्शन नहीं ले पाते हैं। राज्य शासन के समक्ष समय समय पर स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान करने हेतु की मांग आती रही है। उपभोक्ताओं की इसी मांग के कारण शासन द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का क्रियान्वयन का निर्णय किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस योजना की अवधि क्या होगी। यह योजना सितंबर 2023 से चालू हो रही है। यह योजना जब से आरंभ हो रही है उसके 2 वर्ष तक रहेगी, मतलब सितंबर 2025 में ये योजना खत्म हो जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ती है तो सरकार इसको आगे बढ़ा सकती है। अब हम विस्तार से समझेंगे कि योजना का स्वरूप क्या है। यह योजना मध्य प्रदेश की तीनों कंपनियों में लागू की गई है, मतलब मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में हमारे भोपाल का रीजन आता है, पूर्व क्षेत्र में हमारे जबलपुर का रीजन आता है, पश्चिम क्षेत्र में हमारे इंदौर क्षेत्र का मालवा रीजन आता है। इस योजना में आप नए स्थायी कनेक्शन हेतु भी ले सकते हैं और जो आपके अस्थायी कनेक्शन है उनको भी स्थायी में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें आप योजना के अंतर्गत स्थायी पंप कनेक्शन हेतु थर्ड वाला पॉइंट में पढ़ रहा हूं, आप देख भी सकते हैं, करने के लिए कृषक और कृषक समूह वर्ड लिखा है। कृषक और कृषक समूह का मतलब है कि जहां पे जैसे सपोज करिए आपके पास 3 खेत पास में है और वहां पे 3 किसान मिलकर ले सकते हैं, तो आप 3 किसान मिलकर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। राज्य शासन के समक्ष समय समय पर इसकी एग्जिस्टिंग 11 केवी लाइन है, जो भी आपकी लाइन है उससे आपको 200 मीटर की अधिकतम दूरी तक 11 केवी का लाइन विस्तार करेगा। इस बात को ध्यान से समझना, आप कनेक्शन ले रहे हैं जो वर्तमान में आपकी 11 केवी लाइन है, आपको वहां से 200 मीटर तक की ही लाइन नहीं मिलेगी इस योजना के अंतर्गत। और इसके बाद में आपका ट्रांसफार्मर आने के बाद में इस योजना में ये बहुत बड़ा फायदा है कि ट्रांसफार्मर लगाने के बाद में आपका पंप जहां तक है वहां पे आपको निम्न दाब लाइन, मतलब एवी केबल के माध्यम से पीएससीसी पोलों पे आपको केबल के माध्यम से कनेक्शन दिया जाएगा। यदि आपकी 11 केबी की लाइन ज्यादा हो रही है तो आप 11 केबी को थोड़ा पीछे कर लें और एलटी को बढ़ा लें तो आपको कनेक्शन मिल जाएगा। अधिकतर जो ट्रांसफार्मर रखाएंगे 25 केवीए का रखाएगा, लेकिन यदि कृषक समूह ज्यादा है और वहां पे ज्यादा कैपेसिटी का चाहिए तो मैक्सिमम 63 केवीए का ट्रांसफार्मर रखा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। तीसरा आता है आवेदन की प्रक्रिया। देखिए, इसमें कृषक द्वारा स्थायी पंप कनेक्शन हेतु प्राक्कलन राशि का 50% के अतिरिक्त नियामक, ये पहले अपन देख लें कि आपको पैसा कौन कौन सा जमा करना पड़ेगा। ये 50% तो आपको प्राक्कलन राशि का करना पड़ेगा। इसके बाद में जो आपका विद्युत कनेक्शन का चार्ज है, जितने एचपी का आप ले रहे हैं जो निर्धारित है वो अलग से देना पड़ेगा, सुरक्षा निधि अलग से देना पड़ेगा। एक्शन ऑन फॉर्म, एक्शन किस पे होगी भैया, इसमें एक्शन का सीधा सीधा है फर्स्ट पे फर्स्ट सर्व। इन्होंने क्या करा है, एक आपके गांव को एक इकाई मान लेंगे, यदि गांव छोटा है तो एक क्लस्टर बना लेंगे 8-10 गांव का। उसमें से जो आवेदन आएंगे तो उनको प्राक्कलन दिया जाएगा, प्राक्कलन पैसा जमा करने के लिए समय दिया जाएगा। जो पहले पैसा जमा करेगा उसका काम पहले होगा। और वो कैसे होगा, उसकी निर्धारित समय सीमा क्या होगी वो हम आगे देखेंगे। अब आते हैं हम योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा।
योजना अंतर्गत स्थायी पंप कनेक्शन हेतु आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण और वर्तमान जो हमारी लाइन है उसमें क्षमतावृद्धि या रिनोवेशन का कार्य है वो कंपनी के द्वारा डिपार्टमेंटल करवाया जाएगा। इसमें किसानों को कुछ नहीं करना है। 11 केवी लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसफार्मर का पूरा मेंटेनेंस भी कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। ट्रांसफार्मर फेल होने की स्थिति में उस ट्रांसफार्मर को बदलने का काम भी वितरण कंपनी ही करेगी। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर का चेंज भी कंपनी ही करेगी। यदि आपका ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है तो आपको एकीकृत कॉल सेंटर 1912 पे कॉल करना है। इसके बाद में आपकी सूचना दर्ज होने के बाद में उस ट्रांसफार्मर को चेंज कर दिया जाएगा। इसके लिए निर्धारित समय सीमा देखते हैं हम। कृषक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के बाद में जीआईएस सर्वे के आधार पर प्राक्कलन स्वीकृत कर आवश्यक डिमांड नोट जारी किया जाएगा। ये 30 दिवस में। जब आप आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो 30 दिवस के अंदर उसका सर्वे होगा और प्राक्कलन कर स्वीकृत करके आपको आवश्यक डिमांड नोट जारी करेंगे 30 दिन में। डिमांड नोट के अनुसार कृषक द्वारा राशि जमा करने की समय अवधि 30 दिवस में होगी। यदि आप 30 दिन के अंदर पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपका आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। कृषक द्वारा राशि जमा करने के बाद पूर्ण कार्य करने का 6 माह का अधिकतम समय होगा। अब आते हैं हम योजना के अन्य प्रावधान देखते हैं कि ऐसा भी होता है कुछ किसानों के अलग अलग जगह खेत होते हैं तो उनको एक से ज्यादा कनेक्शन लेना होती है। तो इस योजना में सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऐसे किसान अलग अलग जगह अपने कनेक्शन ले सकते हैं पर सर्वे नंबर अलग अलग होना चाहिए। मतलब उनको उनकी राशि अलग अलग जमा करना पड़ेगी। योजना में लाइन लेने हेतु यह आवश्यक होगा कि कृषक पर पूर्व में कोई भी बकाया राशि ना हो। ये बात याद रखिएगा। ना तो आपके पंप का ना घर का कोई भी बकाया राशि नहीं होना चाहिए। आपको अपने पहले पूरे करना पड़ेगा। स्थापित की गई अधोसंरचना से बाद में ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप उसमें ये दिमाग नहीं लगा सकते कि मेरे पीछे वाला है, मैं पहले ले लूं इसके बाद में फिर वो 200 मीटर फ्री ले लेगा। नहीं, इसमें यदि आपके पीछे वाला कोई खेत वाला कनेक्शन है और आपने 200 मीटर लाइन लेके इस स्कीम से लिया है तो बाद में उसको कनेक्शन यदि लेना है तो पूरे पैसे उसको जमा करना पड़ेगा। उसमें ये वाली स्कीम लागू नहीं होगी। सभी लाइन विस्तार तथा कृषि कनेक्शन कृषि फीडरों से ही दिए जाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीडर है। आप इसमें ये ना सोचें कि आपको डोमेस्टिक लाइन से सप्लाई मिल जाएगी। आपको कृषि फीडर से ही सप्लाई मिलेगी। कृषकों को कनेक्शन देने के लिए लाइन विस्तार की योजना बनाते समय ये ध्यान रखा जाए कम से कम लाइन विस्तार। तीसरा आता है आवेदन की प्रक्रिया। देखिए इसमें कृषक द्वारा स्थायी पंप कनेक्शन आवेदन का प्रारूप कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपका अपना नाम देना है, पिता का नाम देना है, समग्र आईडी, कार्ड, आधार का क्रमांक देना है और अपने फोटो लगा के इसको जो भी हमारा जेई ऑफिस है नियरेस्ट आप वहां पे संपर्क करें। आपका कनेक्शन हो जाएगा। ये योजना अभी लागू हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों।